हाय गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका पहाड़ी गबरू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी बीएड की तैयारी भी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम जो है वो टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड की जो वो एमसीक्यू सीरीज़ मतलब उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज जो है 40 मार्क्स का आता है, ठीक है। मैक्सिमम जो है वो हमको 40 में से जो है वो नंबर लाने हैं। बिकॉज जो वो हमें मैंने बता दिया 100 प्लस तो आपको मार्क्स लाने ही हैं। आपको जो वो 105 110 के करीब मार्क्स लाने हैं। तो उसमें से जो वो 40 मार्क्स का जो वो सबसे बड़ा सेक्शन जो वो इसी का होता है, ठीक है। कमीशन एंड कमेटीज़ मैंने पढ़ा दिए हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड एंटीट्यूड की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने पिछले क्वेश्चन कर लिए थे, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दूरदर्शन एजुकेशन टेलीविजन चैनल, ठीक है। इसमें से कौन सा जो है दूरदर्शन एजुकेशन टेलीविजन चैनल है? तो ए है गुरुकुल, बी है ज्ञान भारती, सी है ज्ञान दर्शन, डी है विद्या। तो इसका आंसर क्या होगा? ज्ञान दर्शन, ठीक है। जो ज्ञान दर्शन है वो जो है वो दूरदर्शन का एजुकेशन टेलीविजन चैनल है, ज्ञान दर्शन, ठीक है। अगर आप यहाँ से ये पूछ सकते हैं कि ज्ञान दर्शन कब लॉन्च हुआ, जी का क्वेश्चन यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिखी है, ठीक है। तो ज्ञान दर्शन वाज लॉन्च ऑन जनवरी 26 2000, ठीक है। जनवरी 26 2000 को ये लॉन्च हुआ था। आप यहाँ से पोज करके इसकी जो एक्सप्लेनेशन किसी को चाहिए तो वो भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैंने पूरा जो वो यहाँ से एक्सप्लेन करा है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इन एन इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट एट ए गिवन टाइम, ठीक है। इसमें से कौन सा जो वो किसी की इंडिविजुअल डेवलपमेंट को जो वो गिवन मतलब इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये है उनका एक्सपीरियंस, ठीक है, देयर एक्सपीरियंसेस, उनका एक्सपीरियंस। बी है इंट्रैक्शन ऑफ नेचर एंड नर्चर, ठीक है। नेचर एंड नर्चर मतलब प्रकृति और जो वो उनकी पालन पोषण होता है, मतलब अपना पर्सनल घर में, ठीक है, नर्चर वो उसको। और सी है इनहेरिटेड पोटेंशियलिटीज़, ठीक है। इनहेरिटेड मतलब जो वो उनको मिली होती हैं, ठीक है, अपने जेनेटिक। डी है सोशल प्रेशर ऑन द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के ऊपर जो सोशल प्रेशर, ठीक है। तो क्या है कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट, ठीक है। इंडिविजुअल डेवलपमेंट मतलब अपनी पर्सनल जो वो उसकी डेवलपमेंट को उसमें से जो इसमें क्या जो इफेक्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये है बी, ठीक है, इंटरेक्शन ऑफ नेचर एंड नर्चर, ठीक है। जो बाहरी दुनिया, ठीक है, जो नेचर से जो वो पर्सन इंटरेक्ट करता है, और जो नर्चर उसका जो अपना होता है, अपना नर्चर मतलब अपने उसके अंदर फैमिली वगैरह के अंदर पालन पोषण वगैरह, ठीक है। तो उससे जो इंटरेक्ट करता है बाहरी दुनिया और अपनी दुनिया से, वो जो है वो उसकी डेवलपमेंट को जो वो अफेक्ट करता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ अर्ली ब्रेन डेवलपमेंट इज कॉन्स्टेंटली मॉडिफाइड बाय इन्वायरमेंट एंड इन्फ्लुएंसेस, ये इसके एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। उसके बाद है आपका जल्दी जल्दी से हम इसको जो वो ख़त्म करेंगे। 5F4 डैश एक्सपेरिमेंटेशन इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर टू नो द ट्रूथ, ठीक है। 4 डैश, ठीक है, किसके लिए जो वो एक्सपेरिमेंटेशन जो वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है टू नो द ट्रूथ, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जियोग्राफी, आर्कियोलॉजी एंड साइंस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका साइंस, ठीक है। फॉर साइंस है, बिकॉज जो साइंस में हर चीज़ जो है एक्सपेरिमेंटल होती है, ठीक है। बिना एक्सपेरिमेंट के जो वो साइंस नहीं होती, ठीक है। ट्रुथ जानने के लिए आपको पता है कि साइंस को जो वो ऐसे थ्योरी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। साइंस जो है वो एक्सपेरिमेंट के ऊपर जो वो डिपेंड करता है। जो चीज़ वो करती है एग्जिस्ट करती है दुनिया में, तो जो वो उसका जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। तो वो जो साइंस है यहाँ से इसका राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये सॉरी मैंने ऊपर लिख दिया 6, ठीक है। ये है द डैश अमेंडमेंट एडिड फंडामेंटल ड्यूटीज़ टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कौन सा जो वो संशोधन हुआ था उसने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो भारतीय संविधान में ऐड किया था? कौन सा हुआ था? 42nd, 54th या 83 या 93, ठीक है। तो 42वां संशोधन जो हुआ था उसने जो वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो वो ऐड किया था। उसके बाद ये देखिए एडिड बाय इन 1976 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आर स्टडीज बाय डैश स्टडीज, ठीक है, आर स्टडीड बाय डैश स्टडीज, ठीक है। कौन सी स्टडीज में जो कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो वो स्टडी किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? क्लिनिकल, कंपेटिटिव, डेवलपमेंटल और एक्सपेरिमेंटली ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में जो वो कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो वो स्टडी किया गया था। उसके बाद ये आप एक्सप्लेनेशन यहाँ से पढ़ सकते हैं, आपको पढ़नी है तो। द डेवलपमेंट ऑफ ए स्टूडेंट पर्सनैलिटी इज अफेक्टेड द मोस्ट बाय, ठीक है। स्टूडेंट पर्सनैलिटी की जो वो डेवलपमेंट किससे इफेक्ट होती है? डिसिप्लिन एट इंस्टीट्यूट, ठीक है, स्कूल कॉलेज या में जो वो डिसिप्लिन होता है उस
या फिर इमोशनल क्लाइमेट एंड होम, ठीक है, घर में जो वो आपका वातावरण होता है इमोशनल, ठीक है। इनहेरिटेड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज या सोशल ओरिएंटेशन ऑफ पीयर्स एंड एल्डर्स, ठीक है। तो आंसर होगा बी, इमोशनल क्लाइमेट एट होम, ठीक है। तो स्टूडेंट की पर्सनैलिटी जो है वो मोस्ट, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि ओनली, द मोस्ट, जो सबसे ज़्यादा वो जो वो स्टूडेंट की पर्सनैलिटी जो वो अफेक्ट होगी वो होगी इमोशनल क्लाइमेट एट होम, ठीक है। अगर आपका घर का वातावरण अच्छा है, ठीक है, आपके पेरेंट्स वगैरह फैमिली सब कुछ अच्छा है आपका, वो तो आपकी जो वो डेवलपमेंट अच्छी होगी। अगर मान लो किसी का घर में वो अच्छा नहीं है, मान लो किसी के फादर वगैरह कोई भी जो घर में झगड़ा करते हैं डेली, मतलब जो भी होता है, तो उसकी जो वो डेवलपमेंट के ऊपर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, आपने खुद भी देखा, ठीक है। तो ये जो मोस्ट जो होती है वो होती है घर से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस वुड बी बेस्ट फॉर मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के लिए कौन सी सिचुएशन इसमें से बेस्ट है, ठीक है। तो डिफरेंट टास्क रिक्वायरिंग डिफरेंट रिस्पॉन्सेज, डिफरेंट टास्क रिक्वायरिंग द सेम रिस्पॉन्सेज, सिमिलर टास्क रिक्वायरिंग डिफरेंट रिस्पॉन्सेज, या सिमिलर टास्क रिक्वायरिंग द सेम रिस्पॉन्सेज। तो आंसर होगा बी, ठीक है, डिफरेंट टास्क रिक्वायरिंग द सेम रिस्पॉन्सेज। ये जो है वो मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के लिए जो है वो ये सिचुएशन बेस्ट होती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन टीचिंग, ठीक है। टीचिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है। रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, उनके बीच में कैसा रिलेशन है। बी है सब्जेक्ट मैटर्स, जो सब्जेक्ट है आपका। उसके बाद है टीचिंग टेक्निक है जो एड यूज़ की जाती है। डी है स्टूडेंट की नॉलेज, ठीक है। तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है वो है आंसर ए, रिलेशनशिप बिटवीन जो है वो स्टूडेंट एंड टीचर, ठीक है। जो स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो कनेक्शन है, ठीक है, वही जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग में जो है एलिमेंट है। अगर स्टूडेंट और टीचर आपस में ही कनेक्ट नहीं होंगे तो चाहे सब्जेक्ट जितना मर्जी अच्छा हो, चाहे जितनी मर्जी एड यूज़ कर लें, टेक्निक यूज़ कर ले, स्टूडेंट के पास नॉलेज है तो वो जो वो अच्छे से लर्निंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो वो जो है वो सबसे पहले उनका जो रिलेशन जो वो करता है। उसके बाद यू वांट टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ मोर स्टूडेंट इन क्लास, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग वुड यू अडोप्ट, ठीक है। आप जो वो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन अपनी जो वो क्लास में स्टूडेंट की वो करते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो वो आंसर दे, पार्टिसिपेट करे, तो आप जो वो कौन सा मेथड यहाँ से यूज़ करोगे, कौन सा होगा। डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्कशन, ये क्या है, रेकिटेशन एंड रोल प्ले। तो कौन सा होगा, डिस्कशन, ठीक है। डिस्कशन मेथड, अगर आप, मैंने पहले ही बताया क्वेश्चन कि डिस्कशन मेथड में ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है वो स्टूडेंट इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप कोई टॉपिक दे दोगे कि इसके ऊपर मुझे बताओ 5 मिनट जो है वो आपस में डिस्कस करके, तो जो डिस्कशन में जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट आपस में डिस्कशन करेंगे, तो इन्वॉल्व जो वो पूरी क्लास इन्वॉल्व हो जाएगी उसमें, ठीक है। तो जो डिस्कशन मेथड जो है वो इसमें से होगा। ये देखिए, यूजिंग डिस्कशन एज ए प्राइमरी टीचिंग मेथड अलाउज यू टू, ये क्या, स्टिमुलेट क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, टू मेक लर्निंग इफेक्टिव ए गोल मस्ट बी मीनिंगफुल इन टर्म्स ऑफ, ठीक है। तो लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए एक गोल मस्ट बी मीनिंगफुल, ठीक है। जो गोल है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। कौन सी टर्म में, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द करिकुलम, ठीक है। करिकुलम का ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ क्या है, स्टैंडर्ड्स ऑफ अदर का क्या है, ठीक है। द नीड्स एंड पर्पस ऑफ स्टूडेंट्स वो क्या है, तो ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा द नीड्स एंड पर्पस ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट्स की जो क्या ज़रूरत है और जो उनका क्या उद्देश्य है, ठीक है, वो जो वो मीनिंगफुल उन टर्म से होना चाहिए। मतलब लर्निंग इफेक्ट, अगर लर्निंग इफेक्टिव कब बनेगी, जब आपको स्टूडेंट की ज़रूरत है और उनका उद्देश्य पता होगा, तभी जो वो लर्निंग जो वो इफेक्टिव बनती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर इम्पोर्टेंट अबाउट स्टूडेंट्स टू मोटिवेट देम फॉर स्टूडेंट, ठीक है। कौन सी जो वो इसमें से जो वो स्टूडेंट को मोटिवेट करती है स्टडी करने के लिए, कौन सी है। ए है लर्निंग स्टाइल उनका, बी है पर्सनैलिटी, सी है सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड, डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ओबियसली लर्निंग स्टाइल, पर्सनैलिटी और सोशियो कल्चर बैकग्राउंड जो वो सभी जो है वो उनको मोटिवेट करती हैं। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। डैश इज द प्रोसेस इन विच, एक मिनट, डैश इज द प्रोसेस इन विच यू आइडेंटिफाई द कॉमन एस्पेक्ट्स और बेसिक रिलेशनशिप इन ए वैरायटी ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशन। तो क्या होगा, एब्स्ट्रैक्शन या जनरलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग या रीजनिंग, ठीक है। इसमें से कौन सा प्रोसेस होगा जो वो बेसिक रिलेशनशिप के लिए जो वो होता है। तो जनरलाइजेशन, ठीक है। तो जनरलाइजेशन ये प्रोसेस होगा इसका, ठीक है। तो आपने ये देख लेना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव
द एबिलिटी, एक मिनट दोस्तों, इफ यू वांट टू इम्प्रूव द एबिलिटी टू ऑब्जर्व इन चिल्ड्रन विच ऑफ द फ्लोइंग वुड यू रिकमेंड, ठीक है। और जो वो एबिलिटी, जो वो इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव, अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं एबिलिटी, ठीक है, चिल्ड्रन को ऑब्जर्व करने के लिए, तो आप जो इसमें से क्या रिकमेंड करोगे। ये है जनरेटिंग इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जो वो जनरेट करोगे। डेवलपिंग एड फ्रेमवर्क फॉर एक्सपीरियंसेस, ठीक है, वो डेवलप करोगे फ्रेमवर्क। सी है शार्पनिंग द सेंसेस, ठीक है। डी है ट्रेनिंग मेंटल, ठीक है, फैकल्टीज़, ठीक है। डी है उसका आधा ट्रेनिंग मेंटल फैकल्टीज़, ठीक है, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद है ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, द माइंड कंसिस्ट ऑफ ए फैकल्टीज सच एज मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, परसेप्शन, रीजनिंग, विल एंड जजमेंट एटसेट्रा, ठीक है। जो माइंड जो वो इससे कंसिस्ट करता है, अगर आप जो इसको ट्रेन करोगे तो जो है वो आप जो वो एबिलिटी होगी चिल्ड्रन को जो वो अच्छे से ऑब्जर्व करने की, आपकी एबिलिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद आपकी ये है, डैश इज द अपेक्स इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन द प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट ऑफ द टीचर एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री, ठीक है। कौन सी जो वो इंस्टीट्यूशन जो वो इन्वॉल्व है प्लान और कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट करने के लिए टीचर एजुकेशन की, तो क्या है, यूजीसी, एनसीईआरटी, एनसीटी एंड एक्सीड, कौन सी है इसमें से, ये है एनसीटीई, ठीक है। एनसीटी आपको भी पता है कि एनसीटी जो भी रूल बनाती है एनसीटी ये ही बनाती है आपकी जो है एजुकेशन के रूल, ठीक है। तो एनसीटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, और हाँ एनसीटी की फुल फॉर्म भी ये भी आती है पेपर में, ठीक है, द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एनसीटी की, ठीक है। ये कब बनी थी, अगस्त 17 1995 में, ठीक है। क्वेश्चन में आ सकता है, तो आपने इसकी फुल फॉर्म, और ये कब एग्जिस्टेंस में आई थी, ठीक है, कब स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी अगस्त 17 1995 में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 17, व्हाट मेक्स एन एडोलसेंट रिवोल्ट अगेंस्ट अथॉरिटी, ठीक है। कौन मतलब इसमें से क्या है जो एक एडोलसेंट मतलब जो जवान हो जाता है स्टूडेंट, मतलब वो जो है रिवोल्ट अगेंस्ट अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब जो भी उससे ऊपर है उसके अगेंस्ट जो वो रिवोल्ट मतलब आवाज़ उठाने को जो वो उसको वो करता है। तो ये है ही थिंक्स दैट ही इज़ मेच्योर नाउ, वो सोचता है कि मैं जो मेच्योर हो चुका हूँ। ही वांट फॉर रिकॉग्नाइजेशन, वो रिकॉग्नाइजेशन के लिए, और इंडिपेंडेंस वो जो वो विचार और जो वो अपने उसके लिए एक्शन के लिए जो वो फ्रीडम मांगता है। सी है ही थिंक्स दैट ही इंटेलिजेंट इनफ, वो सोचता है कि मैं अब काफ़ी इंटेलिजेंट हो चुका हूँ। डी है ही बिलीव्स दैट ही डज नॉट नीड एनी एडवाइस, वो सोचता है कि अब मुझे किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर होगा आंसर बी, ही वांट फॉर रिकॉग्नाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट एंड एक्शन, ठीक है। वो रिकॉग्नाइजेशन चाहता है एंड जो वो अपने विचारों और जो वो एक्शन की आज़ादी चाहता है, इसी कारण भी वो जो अपने से ऊपर अथॉरिटी के खिलाफ जो वो आवाज़ उठाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, यू वांट टू डेवलप कोऑपरेशन एंड टीम स्पिरिट इन स्टूडेंट्स, विच एक्टिविटी शुड यू प्रपोज, ठीक है, प्रपोज, आप जो है वो कोऑपरेशन एंड टीम स्पिरिट जो वो स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप करना चाहते हैं, तो कौन सी आप एक्टिविटी उनको सजेस्ट करोगे, आर्ट करोगे, डिबेट करोगे, प्रोजेक्ट वर्क करोगे, क्विज, कौन सी, कोऑपरेशन के लिए एंड टीम स्पिरिट के लिए, तो ऑब्वियसली प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क में जो बड़े सारे स्टूडेंट आपस में मिलकर काम करेंगे तो क्या होगा, वो कोऑपरेशन एक दूसरे का साथ देंगे और टीम स्पिरिट बढ़ेगी। अगर यहाँ पे आपको गेम्स होता, ठीक है, गेम, वो प्रोजेक्ट वर्क की तरह किया गया गेम होता, ठीक है, तो गेम में भी जो वो टीम स्पिरिट होती है और कोऑपरेशन होती है, ठीक है, साथ साथ में, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर। उसके बाद आपका ये ग्रुप जो भी ग्रुप एक्टिविटीज़ होंगी, ठीक है, वही कोऑपरेशन वाली होंगी, ठीक है। ग्रुप एग्जांपल ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग टीम वर्क, ठीक है, जो भी टीम वर्क और ग्रुप एक्टिविटीज़ होंगी वो जो है आपकी जो वो कोऑपरेशन एंड टीम स्पिरिट को जो बढ़ाने का काम करेंगी, ठीक है। उसके बाद आपका व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ पनिशमेंट फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है, जो आप स्टूडेंट को पनिशमेंट देते हैं उसका जो मेन पर्पस क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेट अथॉरिटी, आप दिखाना चाहते हैं कि हम बड़े हैं भाई अथॉरिटी की, वो अपना वो करना। बी है प्रोटेक्ट अदर्स फ्रॉम डूइंग द सेम, ठीक है, आप दूसरों को जो वो प्रोटेक्ट करते हैं कि आप ऐसा ना करें। सी रिफॉर्म द ऑफेंडर, ठीक है, मतलब आप उसको सुधारने के लिए। डी है रिटेलिएट फॉर द रॉन्ग दैट हैज़ बीन डन, उसको रिटेलिएट करने के लिए, जवाब देने के लिए जो उसने गलत किया है, तो इसका है रिफॉर्म द ऑफेंडर, ठीक है, जो उसने किया है उसको जो है वो सुधारने के लिए आप जो उसको पनिशमेंट देते हैं। इट इज़ द फॉर्म ऑफ मॉरल एजुकेशन, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हो तो।
वाई इज इन्वायरमेंटल अवेयरनेस नेसेसरी एट ऑल स्टेजेस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है? ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, environment varies from region to region, see man must control and change the environmental none of the, ठीक है। तो environmental varies from region to region, ठीक है, वो वेरी करता है, इसलिए जो वो environmental awareness जो वो सभी स्टेजेस ऑफ एजुकेशन में जो वो ज़रूरी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, ये है रिकॉल द फेस, एक मिनट दोस्तों, ये है रिकॉल द फेस ऑफ द पुअरेस्ट एंड वीकेस्ट मैन होम यू मे हैव सीन। ठीक है, आप उसका फेस याद कीजिए जो पुअर है और जो सबसे कमज़ोर है, आपने जो देखा है, एंड आस्क योर सेल्फ, आप खुद से कहिए, इफ़ दिस स्टेप यू ये कंटेम्पलेट इज गोइंग टू बी ऑफ एनी यूज टू हिम हु सेट दीज लाइन। ठीक है, ये लाइन्स किसने कही हैं? ठीक है, ये वाली लाइन किसने की है? ठीक है, रिकाल से लेकर यहाँ तक एन यूज ऑफ हिम। ठीक है, यहाँ तक ये वाली लाइन किसने कही है? लाल बहादुर शास्त्री जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, महात्मा गांधी जी या जाकिर हुसैन जी? तो किसने कहा है? ये है महात्मा गांधी जी ने कही है ये वाली लाइन। ठीक है, तो आपने ये याद रखनी है। ये है इट इज़ वन ऑफ द लास्ट नोट्स लेफ्ट बिहाइंड बाय गांधी जी इन 1948। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है हैविंग ए वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सेट्स इन ए क्वेश्चन पेपर इंक्रीजेज इट्स। ठीक है, क्या मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, अलग अलग वैरायटी जो वो क्वेश्चन की होती है क्वेश्चन पेपर में, ये क्या इंक्रीज़ करती है? इसकी ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी या डिफ़िकल्टी, क्या इंक्रीज़ करती है? ठीक है, रिलायबिलिटी। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। रिलायबिलिटी इसकी जो वो इंक्रीज़ करती है। उसके बाद है 23 डैश इज़ द क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर। गुड टीचर की क्वालिटी क्या है? ए है कंट्रोल ओवर इमोशंस, ठीक है, बी है गुड कमांड ओवर द सब्जेक्ट, ठीक है, इमोशन के ऊपर कंट्रोल होनी चाहिए, सब्जेक्ट के ऊपर गुड कमांड होनी चाहिए, फिजिकल स्ट्रेंथ वो तगड़ा होना चाहिए, या है सेंस ऑफ ह्यूमर, उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर होनी चाहिए, तो वो है गुड कमांड ओवर द सब्जेक्ट। ठीक है, अच्छे टीचर की क्या होगी? जो वो उसकी अपने सब्जेक्ट के ऊपर ओवेसली जो वो अच्छी कमांड होगी। अगर फिजिकल स्ट्रेंथ है, अगर कमांड ही नहीं है, उसका सब्जेक्ट आता ही नहीं है, तो वो क्या ही पढ़ाएगा। ठीक है, सेंस ऑफ ह्यूमर भी होनी चाहिए ओवेसली, पर गुड कमांड जो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टीचर ये देखिए, टीचर्स विद अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट प्रोड्यूस सक्सेसफुल स्टूडेंट्स। ठीक है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वेज ऑफ लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, द वेज ऑफ लर्निंग, ठीक है, लर्निंग के तरीके जो वो इसमें से क्या स्टूडेंट्स के लर्निंग के तरीके में जो इसमें से क्या सही है? ए है स्पीड ऑफ लर्निंग इज सेम फॉर ऑल स्टूडेंट। ठीक है, स्पीड ऑफ लर्निंग इज सेम फॉर ऑल स्टूडेंट्स, ये होगी। ईच चाइल्ड हैज़ अ यूनिक लर्निंग स्टाइल, सभी मतलब हर एक बच्चे के पास जो अपना यूनिक स्टाइल होता है। सी ए चिल्ड्रन फॉलो द वे अदर स्टूडेंट्स लर्न। ठीक है, चिल्ड्रन जो वो जो दूसरा स्टूडेंट लर्न करता है उसी को फॉलो करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा ईच चाइल्ड हैज़ ए यूनिक लर्निंग स्टाइल। ठीक है, जो हर एक बच्चा होता है उसका अपना अपना जो है वो लर्निंग स्टाइल होता है, यूनिक अपना जो है वो, मतलब आप जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं तो सबका अपना अपना जो है वो लर्निंग स्टाइल है, सीखने का स्टाइल है। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। और क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है, इसमें से बड़े क्वेश्चन जो वो रिपीट होते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज्वाइन कीजिए व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, तो ऑल दी आपको वेरी बेस्ट।